गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने दो चर वाले रेखीय समीकरणों के ग्राफ पढ़ा था। आज हम असमीका पढ़ेंगे। तो दो चर में रेखिक असमीका। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि असमीका क्या होती है। ऐसा गणितीय कथन जिसमें चर और चिन्ह यहाँ पर ये है। ऐसा गणितीय कथन जिसमें चर भी हो और ऐसे चिन्ह भी हो उसे हम क्या कहेंगे? असमीका कहेंगे। परिभाषा: ऐसा गणितीय कथन जिसमें चर x, y, z आदि व चिन्ह लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल और ये विद्यमान हो उसे असमीका कहते हैं। जैसे x प्लस में y लेस देन इक्वल 5 या x स्क्वायर माइनस में 5 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है? असमीका है। अब दो चर में रेखिक असमीका। दो चर में रेखिक, सबसे पहले तो यहां पर देखिए रेखिक असमीका। रेखिक असमीकाएं ऐसी असमीका जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। रेखिक असमीकाएं कहलाती हैं। जैसे x प्लस 5 x प्लस y। तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखिक असमीकाएं। अब इसके बाद आती है दो चर में रेखिक असमीकाएं। ऐसी असमीकाएं जिसमें दो चरों तथा उनकी अधिकतम घात एक हो। दो चर में रेखिक असमीकाएं कहलाएंगी। जैसे 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल 5 या x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल 5 या हम यहाँ पर 2 कहें। तो ये क्या है? दो चर में रेखिक असमीकाएं। तो असमीका क्या होती है? ऐसा गणितीय कथन जिसमें चर और चिन्ह दोनों विद्यमान हो उसे असमीका कहेंगे।
अब आती है रेखिक असमीकाएँ। ऐसी असमीकाएँ जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रेखिक असमीका कहलाती है। दो चर में रेखिक असमीकाएँ ऐसी असमीकाएँ जिसमें दो चर हो तथा उनकी अधिकतम घात 1 हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? दो चर में रेखिक असमीकाएँ। अब आता है असमीकाओं का ग्राफीय विधि से हल। दो चर में रेखिक असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल। इसके निम्नलिखित चरण हैं। इसके निम्नलिखित चरण हैं। नंबर 1, चरण नंबर 1, दी गई असमीका को समीकरण रूप में लिखी। नंबर 2, x बराबर 0 रखकर y अक्ष का कटान बिंदु तथा y बराबर 0 रखकर x अक्ष का कटान बिंदु ज्ञात कीजिए। चरण नंबर 3, दोनों कटान बिंदुओं को मिलाइए। चरण नंबर 4, मिलाइए तथा एक रेखा दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब असमीका में मूल बिंदु 0, 0 के निर्देशांक। अब असमीका में मूल बिंदु 0, 0 के निर्देशांक से संतुष्ट कराइए। यदि असमीका मूल बिंदु 0, 0 से संतुष्ट होती है तो असमीका का हल समुच्चय रेखा से मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र होगा।
और यदि मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका को संतुष्ट नहीं करते तो हल समुच्चय रेखा से मूल बिंदु के विपरीत और छायांकित क्षेत्र होगा। देखो असमीका को ग्राफी विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दी गई असमीका को समीकरण रूप में लिखना है। समीकरण रूप में लिखने के बाद में हमें क्या करना है, x बराबर 0 रखकर y अक्ष का कटान बिंदु तथा y बराबर 0 रखकर x अक्ष का कटान बिंदु ज्ञात करेंगे। अब दोनों कटान बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब इसका हल समुच्चय ज्ञात करेंगे तो हल समुच्चय ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, असमीका जो दे रखी है उसमें मूल बिंदु 0 0 के निर्देशांक रखेंगे। यदि असमीका संतुष्ट होती है तो असमीका का हल समुच्चय रेखा से मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र होगा। और असमीका संतुष्ट नहीं होती है, मूल बिंदु की निर्देशांक रखने से असमीका संतुष्ट नहीं होती है, अर्थात अगर असमीका संतुष्ट नहीं होती है तो हमें क्या करना है, इसका हल समुच्चय रेखा से मूल बिंदु के विपरीत और छायांकित क्षेत्र होगा इसका हल समुच्चय। अब एक सवाल लेते हैं और उसको देखते हैं। अब प्रश्नावली हमारी 4.2 का पहला सवाल है, निम्न असमीकाओं का आलेखी विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। पहला सवाल है x > तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें समीकरण रूप बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण रूप में लिखने पर तो यहाँ पर x बराबर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रेखा का समीकरण है, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे ये रेखा y अक्ष के समांतर होगी तथा x अक्ष का कटान बिंदु 2,0 होगा। अब यहाँ पर दर्शाना हमें, यहाँ पर x 0 x डैश y 0 y डैश, तो यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 पैमाना 1/खाना बराबर 1 इकाई हो जाएगा। 2,0 दर्शाना है तो 2,0 तो यहाँ पर है, इसका मतलब ये y अक्ष के समांतर ये रेखा हो गई। अब हमें इसका हल समुच्चय दर्शाना है। हल समुच्चय, अब मूल बिंदु के निर्देशांक इसमें रखेंगे असमीका में। तो मूल बिंदु के निर्देशांक देखो x का मान 0 रखना है तो ये स्थिति आती है। क्या ये संभव है? ये कह रहा है 2 से बड़ा 0 है, नहीं है। तो इसका मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका को संतुष्ट नहीं करते। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 से असमीका x > संतुष्ट नहीं होती। इसलिए इस असमीका का हल समुच्चय रेखा से मूल बिंदु के विपरीत और
छायांकित क्षेत्र होगा। तो मूल बिंदु के विपरीत और छायांकित क्षेत्र कर दीजिए। और यहाँ पर ऐसा में क्या लिख दीजिए, यहाँ पर x इक्वल टू। तो इस तरीके से हमें इसको दर्शाना है। ऐसा कैसा दूसरा सवाल है। अब तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरा है x माइनस में 2y लेस देन 0। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, समीकरण रूप बनाएंगे। तो समीकरण रूप में लिखने पर तो यहाँ आ जाएगा x माइनस में 2y बराबर 0। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। x बराबर 0 रखने पर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस में 2y बराबर में 0, या माइनस के 2y बराबर 0। तो y का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। नंबर 2, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस में 2 गुणा में 0 बराबर 0। तो यहाँ x का मान भी कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये जो रेखा है मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो ये x 0 x डैश y डैश, तो ये 1 2 माइनस 1 माइनस 2 1 2 माइनस 1 माइनस 2। तो इसका मतलब ये जो रेखा है 0 0 से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो ये रेखा, इस रेखा को हम खींच देंगे तो ये मूल बिंदु से होकर रेखा जा रही है। जब रेखा मूल बिंदु से होकर जाए तो असमीका को संतुष्ट कराने के लिए या तो इस साइड के कोई बिंदु लेने या इस साइड के कोई बिंदु लेने। अगर हम इस साइड का ये बिंदु लें, देखो ये, अगर हम ये बिंदु लें तो इस बिंदु के निर्देशांक है -1 1। और इस साइड का है, अगर इस साइड का कोई बिंदु लें तो इसके निर्देशांक है 1 -1। अब हमें क्या करना है, अगर मूल बिंदु से होकर रेखा नहीं जाती है तो मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका को संतुष्ट कराते हैं। अब मूल बिंदु से कोई रेखा जा रही है तो हम क्या करें, इस साइड के या इस साइड के कोई भी बिंदु लीजिए, जरूर नहीं है कि यही बिंदु लें। आप ये बिंदु भी ले सकते हैं -2, 1, ये बिंदु भी ले सकते हैं 2, -2, कोई सा भी बिंदु लीजिए, इस साइड के लीजिए चाहे इस साइड के लीजिए। अब असमीका में रख के देखिए, अगर असमीका संतुष्ट होती है तो इस साइड का, अगर संतुष्ट इस साइड का होती है तो इस साइड के छायांकित क्षेत्र हो जाएगा। इस साइड का यदि बिंदु संतुष्ट करता है असमीका को तो इस साइड छायांकित क्षेत्र हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब इस असमीका में हम ये बिंदु ले लेते हैं -1, 1, इसे संतुष्ट कराते हैं। तो हल समुच्चय कैसे निकालेंगे, हल समुच्चय बिंदु, हम बिंदु लेते हैं बिंदु -1, 1 असमीका हमारी x माइनस में 2y लेस देन 0। अब देखिए संतुष्ट करा के देखिए तो x माइनस में 2y ये स्थिति है। हमें x का मान क्या लेना है, यहाँ पर x बराबर -1 है, y बराबर 1 है। तो रखें -1 -2 गुणा में 1, तो -1 -2, तो ये -3 से बड़ा 0 है कि नहीं है, -3 से बड़ा 0 है। देख लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, -1 -2, तो -3, देखो -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1 2, ऐसे इसका मतलब सही है। तो ये बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है।
असमीका बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है, इसलिए असमीका का हल समुच्चय रेखा से बिंदु -1, 1 की ओर छायांकित क्षेत्र होगा। तो हम क्या करेंगे, इस साइड इसको छाएंगे, इस साइड बिंदु है तो इस साइड छायांकित कर देंगे। तो ये इसका हल समुच्चय आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे, अतः ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। अब इससे चौथा सवाल लेते हैं। यहाँ पर 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल 6। सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण रूप बनाना है। समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस में 3y बराबर 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। y x का घटान बिंदु याद करेंगे। x बराबर 0 रखने पर रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुणा में 0 प्लस में 3y बराबर में 6, 0 हो जाएगा ये। तो 3y बराबर 6, तो y का मान कितना जाएगा, 6 में 3 का भाग देंगे, 2 आ जाएगा। नंबर 2, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस में 3 गुणा में 0 बराबर 6, तो 2x प्लस में 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो ये x ये y, तो यहाँ पर x बराबर 0 रखा और y बराबर 0 रखा। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 2 और y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 3। तो ग्राफी बिंदु हो जाएंगे यहाँ पर 0,2, 3,0। ये x 0 x डैश y y डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पर है 0,2, तो 0,2। इसके बाद है 3,0, तो 3,0 ये आ गया। अब इसको मिलाएं हम, आगे बढ़ा देते हैं। अब इसका हल समुच्चय निकालेंगे। हल समुच्चय, अब मूल बिंदु की निर्देशांक इसमें रखेंगे असमीका में। तो यहाँ पर है 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल 6। तो मूल बिंदु की निर्देशांक x बराबर 0, y बराबर 0 रखिए। तो 2 गुणा में 0 प्लस में 3 गुणा में 0, तो यहाँ पर 0, ये कह रहा है 0 से बड़ा 6 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब असमीका संतुष्ट होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु 0, 0 असमीका 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल 6 को संतुष्ट करता है। अतः असमीका का हल समुच्चय रेखा से मूल बिंदु
की ओर छायांकित क्षेत्र होगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, हम मूल बिंदु की ओर छायांकित कर देंगे इसको। अब यहाँ पर दर्शा भी देंगे इसको ऐसे समीकरण को 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल 6। तो इस तरीके से हमें करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।